दोस्तों 15 मार्च को हमारा पर रिजल्ट आ चुका है। जैन फ़ेब 2021 में हुए एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। 15 मार्च को एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने ही मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 15 मार्च के आस-पास आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बिल्कुल सही बात साबित हुई, क्योंकि 15 मार्च को ही आपका यहाँ पर रिजल्ट आ गया। क्योंकि यहाँ पे हमारा पास शर्मा टेक लर्निंग सेंटर एक ऐसा चैनल है जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, आपको फेक खबर नहीं देता। अब तक जितनी भी आपको बातें बताई जाती है, जितनी भी बातें आपको बताई गई, वो सब की सब बातें क्या हुई, सच हुई है। इससे ज़रूरी जाता है कि आप हमारे चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर एनएस से जुड़े हर अपडेट आपको समय समय पे आपको मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब रिजल्ट के बाद में हम क्या करें, कि आप आगे का क्या प्रोसेस है, मार्कशीट हमें कब कहाँ से कैसे मिलेगी। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से पास नहीं हो पाए हैं, तो कईयों के कई सारे सवाल हैं, तो क्या करें। तो इन सभी सवालों को लेकर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एक सवाल बनता है, आपका सवाल बनता है मार्कशीट कब, कैसे और कहाँ से मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका बहुत से पास हुए विद्यार्थियों का सवाल है कि मार्कशीट कब, कैसे और कहाँ से मिलेगी, और मार्कशीट के साथ क्या मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो मार्कशीट है वो आपको मिलेगी आपके स्टडी सेंटर से। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एनएस का आईडी कार्ड है, उस एनएस के आईडी कार्ड पर आपको जो है वहाँ से आपको मिलेगी मार्कशीट मिलेगी। मार्कशीट के लिए क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो मार्कशीट जब आप लेने जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो आपका एनएस का जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है, आपको वो लेके जाना है। नेट पे आया हुआ रिजल्ट है, आपको वो लेके जाना है। आपको कोई भी फ़ोटो आईडी प्रूफ बनता है, आपको वो लेके जाना है। तो आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट है, आपको लेके जाना है, जिससे वहाँ के जो टीचर है वेरीफ़ाई कर सके कि मार्कशीट लेने वाले आप ही हैं, कोई और दूसरा स्टूडेंट नहीं है, कोई और दूसरा नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर आपका एक और सवाल बनता है कि मार्कशीट के साथ में और क्या डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तो यहाँ देखा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्कशीट के साथ में आपको 2 और डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं। एक बनता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट को हम यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा प्रोविज़न सर्टिफिकेट मिलेगा, तो प्रोविज़न सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिला के रिजल्ट आने के बाद जब अपने डॉक्यूमेंट लेने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है मिलती है, आपको 3 डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं, मार्कशीट, माइग्रेशन और प्रोविज़न सर्टिफिकेट। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत से विद्यार्थियों का सवाल बनता है कि क्या मार्कशीट लेने का कोई पैसा बनता है? तो यहाँ देखा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविज़नल, या जो भी आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो उनका लेने का कोई पैसा नहीं बनता। जी हाँ, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाती है। कि जब भी आप फर्स्ट टाइम पास होते हैं, आपने 10th पास करी है, 12th पास करी है, आपको जो फर्स्ट टाइम आपको माइग्रेशन, प्रोविज़नल और पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको जो मिलता है, तो उसका कोई पैसा नहीं लगता है। इन केस आपके जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, अगर आपसे मिसप्लेस हो जाते हैं, तब ऐसे में आप क्या करते हैं, डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करते हैं। जब डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तब ऐसे में आपको पे करना होता है। अदरवाइज़ आपको किसी तरह का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। अगर जब आप अपने मार्कशीट लेने जाएँगे, अगर आपसे वहाँ पर कोई अगर टीचर स्कूल में या जो भी अपना पेमेंट अगर माँगता है, तो आपको नहीं देनी। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं एब्रिविएशन यूज्ड अगेंस्ट रिजल्ट। जब दोस्तों जब आपका रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट में होता है क्या है, कई सारे आपको एब्रिविएशन मिलते हैं, आप उनका मतलब नहीं समझ पाते कि उनका मतलब क्या है। तो यहाँ देखा जाए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन एब्रिविएशन का मतलब क्या बनता है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जिस सब्जेक्ट के आगे लिखा है पी, तो पी का मतलब क्या होता है, पास, यानी कि आप उस रिजल्ट में क्या है, पास है। इसके बाद देखा जाए, कई सारे सब्जेक्ट के आगे लिखा रहता है एनसी, तो इस एनसी का मतलब क्या होता है। एनसी का मतलब क्या होता है, हमारा पास नॉन कंप्यूटेबल एज द रिक्वायर्ड डाटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इज़ अनअवेलेबल। मतलब क्या है कि अभी तक आपको रिजल्ट को लेके उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में आपको जो है कुछ समय आपको वेट करना हो सकता है। तो हो सकता है कुछ समय बाद आपका रिजल्ट आ जाए। इसके अलावा देखा जाए, कुछ सब्जेक्ट के आगे लिखा रहता है ए बी लिखा रहता है। इस ए बी का मतलब क्या है, इस ए बी का मतलब क्या होता है, एब्सेंट, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में एब्सेंट है। हो सकता है थ्योरी में, हो सकता है कि आपका प्रैक्टिकल में किसी में आपका ए बी लिखा है, या आपका असाइनमेंट में ए बी लिखा हुआ है। तो ऐसे मतलब क्या है कि आपने वो चीज़ नहीं करी, आपने वो चीज़ नहीं दिया है, आप उसमें क्या थे, एब्सेंट थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखा जाए, एक और बनता है एस वाई सी। एस वाई सी का मतलब क्या बनता है, एस वाई सी का मतलब बनता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। मतलब क्या है कि आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं है, आपको उस सब्जेक्ट का दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप पास हो चुके हैं और आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पर आप जो है ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा दें। लेकिन अगर पास नहीं है और ऐसे में आपके सब्जेक्ट के किसी सब्जेक्ट के आगे एस वाई सी लिखा हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उस सब्जेक्ट को दोबारा से एग्ज़ाम देना है। इसके अलावा देखा जाए, कुछ सब्जेक्ट के आगे लिखा रहता है एस वाई सी टी। तो इस एस वाई सी टी का मतलब क्या होता है, तो इस एस वाई सी टी का मतलब बनता है हमारा पर सब्जेक्ट यू टू बी क्लियर इन थ्योरी। कि मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिकल पास है,
लेकिन आप क्या थ्योरी में पास नहीं है। तो ऐसे में आपको दोबारा से एग्ज़ाम फीस पे करके आपको जो है एग्ज़ाम देना है और आपको थ्योरी निकालनी है। बाकी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आपके चॉइस के ऊपर है कि आप प्रैक्टिकल देना चाहे या ना देना चाहे। इसके साथ यहाँ पे हमारा आपका SYCP आता है। SYCP का मतलब क्या बनता है, सब्जेक्ट हैव टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, कि थ्योरी में आप पास है लेकिन क्या है प्रैक्टिकल में आप जो है पास नहीं है, आप फेल है। तो ऐसे में आपको दोबारा से एग्ज़ाम फीस पे करके आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपको देना होता है। बाकी थ्योरी का एग्ज़ाम आप देना चाहे वो आपके ऊपर होता है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा लिखा रहता है TMA। इस TMA का मतलब हमारा पर होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको असाइनमेंट जमा करने होते हैं, आपको असाइनमेंट में भी नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत से विद्यार्थियों को जमा करने होते हैं, सबके लिए नहीं होता। तो हर किसी विद्यार्थी के लिए असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी नहीं है। कुछ खास विद्यार्थी होते हैं जिन्हें अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। तो जिन विद्यार्थियों को अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं तो उनका TMA मार्क्स वहाँ पर शो करता है। अगर TMA वहाँ पर लिखा हुआ है AB यानी कि एब्सेंट, तो यानी कि आपने TMA सबमिट नहीं कराया। इसके साथ यहाँ पे हमारा देखा जाए एक और हमारा बनता है IMPR। तो IMPR का मतलब क्या होता है, पास एंड अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, कि आप ऑलरेडी पास थे और आपने जो है दोबारा से एग्जाम दी है एज ए इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए ADDL। तो इस ADDL का मतलब क्या होता है, पास एंड अपीयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। कि आप पास हो गए थे लेकिन आपने क्या है यहाँ पर जो है अपना एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर एग्ज़ाम दिया है, आप चाहते थे कि आप कोई और दूसरा एडिशनल सब्जेक्ट ले और उसमें पास हो जाए। तो यहाँ पे ADDL का मतलब क्या बनता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए RL भी आ सकता है। RL का मतलब क्या है, रिजल्ट लेटर। मतलब क्या है कि अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है तो कुछ समय लग सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पे कुछ खास हमारे पे एब्रिविएशन होते हैं जो कि यहाँ पर आपके रिजल्ट में यूज़ होते हैं, तो जिनका मतलब आपको पता शायद नहीं था लेकिन अब पता चल गया होगा कि एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है। एब्सेंट इन अगेंस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे विद्यार्थियों की जो जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया, प्रैक्टिकल भी दिया, लेकिन क्या है कि उनको शो कर रहा है एब्सेंट। जी हाँ दोस्तों, कि आपने एग्ज़ाम दिया है लेकिन आपको रिजल्ट में शो कर रहा है कि एब्सेंट, यानी कि आपने वो एग्ज़ाम दिया ही नहीं। तब कैसे क्या करें? तो यहाँ पर देखा जाए क्या है कि ऐसे में आपको जाना है अपना रीजनल सेंटर। आप रिजल्ट का प्रिंट आउट लेकर, अपना INS का ID कार्ड फ़ोटोकॉपी लेकर, अपने ID प्रूफ फ़ोटोकॉपी लेकर आपको जाना है रीजनल सेंटर। स्टडी सेंटर नहीं जाना, आपको जाना है रीजनल सेंटर। तो रीजनल सेंटर जाएँगे तो वहाँ पर आपको बताना है कि हमने इस सब्जेक्ट का पेपर दिया था, प्रैक्टिकल दिया था, थ्योरी दिया था, जो भी है आपको उनको बताना है। और यहाँ पे रिजल्ट में हमें शो कर रहा है एब्सेंट। तो हम क्या करें? तो ऐसे में देखा जाए वो आपको क्या करेंगे, एक फॉर्म दे सकते हैं और जिसे फिल करके आपको वहीं पे सबमिट कराना है। आप उस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी भी करा लीजिएगा भरने के बाद में, ताकि उस पे आपको क्या मिले, रिसीविंग मिले, जो आपके लिए आगे रहेगा रिकॉर्ड कि आपने जो है अपना रिक्वेस्ट अप्लाई की थी। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो केस की स्टडी की जाती है कि यहाँ पर एब्सेंट लगी क्यों है, आप सच में एब्सेंट थे या बाय चांस गलती से एब्सेंट लगा दिया गया है। तो जो भी है उनका वो आगे का प्रोसेस बनता है। फिलहाल आपको वहाँ पर जो है आपको रिसीविंग आपको दे दी जाती है। दोस्तों एक और यहाँ पे खास सवाल बनता है कि क्या फेल होने पर मार्कशीट मिलती है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फेल होने पर भी आपको मार्कशीट मिलती है। जी हाँ, लेकिन क्या है आपको मार्कशीट मिलेगी, माइग्रेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, वो पास होने पर मिलता है। आपको फेल होने पर भी आपको मार्कशीट मिलती है। UFM केस, अनफेयर मीन्स एंड मास कॉपिंग केसेस। मतलब क्या बनता है कि यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी है जो अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या है कि कुछ वजह हो सकती है कि यहाँ पर आपके ऊपर बना हो UFM केस, मतलब चीटिंग केस। हो सकता है कि एग्ज़ाम के दौरान आपके पास से कुछ नकल सामान मिला या वहाँ के टीचर से आपने मिसबिहेव किया, तो ऐसे में आपके ऊपर हो सकता है UFM केस। तो इसमें आपके ऊपर चीटिंग केस बन सकता है। तो श्योर नहीं है, लेकिन क्या है फिर भी आप जो है इस चीज़ को लेकर, UFM केस को लेकर, यानी कि रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है, इसको लेकर आपको जाना है, अपने रीजनल सेंटर जाना है। रीजनल सेंटर जाइए और वहाँ जाके पता करिए कि हमने जो है सब्जेक्ट का पेपर दिया था लेकिन हमें रिजल्ट शो ही नहीं कर रहा। तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट किस वजह से रोका गया है। तो जो भी है उसके बारे में आपको वहाँ पर जानकारी दी जाती है। इम्प्रूवमेंट इन सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर होता है क्या है कि आप ऐसे एक विद्यार्थी है जो पास हो गए हैं, नंबर भी ठीक ठाक मिल गए हैं लेकिन अच्छे नहीं मिले, क्योंकि आप ऐसे विद्यार्थी है जो सोचते हैं कि भाई हमें नंबर जो मिले हैं हमें उस हिसाब से नहीं मिले जिस हिसाब से हमें एग्ज़ाम दिया था, हमें नंबर और अच्छे मिलने चाहिए थे, या जो भी आपको नंबर मिले आप उस नंबर से क्या है खुश नहीं है। तो ऐसे में आप जो है दोबारा से एग्ज़ाम फ़ीस पे करके अपने जून 2021 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली आपको एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। सर्टिफिकेट कब, कैसे और कहाँ से मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आपका एक और ज़रूर सवाल बनता है कि सर्टिफिकेट कब, कैसे, कहाँ से मिलेगा? तो पास होने पर अभी आपको जो मिल रहा है वो मार्कशीट है, माइग्रेशन है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। लेकिन पास सर्टिफिकेट आपको मिलता है लगभग 6 महीने के बाद, और पास सर्टिफिकेट भी आपको वैसे ही मिलता है जैसे आपको मार्कशीट मिली, और पास सर्टिफिकेट लेने का भी कोई पैसा नहीं लगता।
अगर किसी सब्जेक्ट की वजह से पास नहीं हो पाए तो क्या कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप में से ऐसे एक विद्यार्थी है जो किसी न किसी वजह से क्या है पास नहीं हो पाए, किसी न किसी सब्जेक्ट में रह गए, तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। पहला सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर रीचेकिंग। अगर आपको लगता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था बहुत अच्छे से दिया था, आपके पूरे चांस थे पास होने के और आपको जो है पास नहीं किया गया, तो ऐसे में आप जो है रीचेकिंग करा सकते हैं, रिवैल्यूएशन करा सकते हैं। लेकिन तभी कराइएगा जब आपको पूरा यकीन हो कि हाँ, रीचेकिंग से मुझे फ़ायदा होगा। क्योंकि रीचेकिंग में होता ही क्या है कि आपकी शीट को, आपकी आंसर शीट को दोबारा से चेक नहीं किया जाता। सिर्फ़ इस चीज़ को लेके रीचेकिंग होती है कि कोई क्वेश्चन चेक होने से छूटा ना हो। उन्होंने जो आपके आंसर शीट में नंबर दिए हैं, उनको प्लस करने में, उनको ऐड करने में कहीं गलती ना हो। सिर्फ़ इस चीज़ की रीचेकिंग होती है। आपकी शीट को दोबारा से निकाल के चेक नहीं किया जाता। सिर्फ़ उसमें ये देखते हैं कि कोई क्वेश्चन छूटा ना हो चेक होने से और टोटल करने में गलती ना हो। सिर्फ इस बात को लेकर रिचेकिंग होती है, तो यहाँ पे रिचेकिंग भी आप करा सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि रिचेकिंग से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और सब्जेक्ट जो लिया है काफ़ी मुश्किल है, तो ऐसे में जो है आप सब्जेक्ट ऐड भी करा सकते हैं, चेंज भी करा सकते हैं। तो आपको जो भी आसान सब्जेक्ट लगता है, आप उसको ऐड भी करा सकते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट है, तो छठा सब्जेक्ट आप ऐड करा सकते हैं, चाहे तो आप 2 सब्जेक्ट भी ऐड करा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट है, तो आप 1 सब्जेक्ट एडिशन भी ले सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके पास 7 सब्जेक्ट है, तो ऐसे में अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज कराना चाहें तो वो भी चेंज करा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे मैं आपको एक और यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा कि आप ना तो रीचेकिंग कराना चाहते हैं, ना ही आप अपना सब्जेक्ट चेंज एडिशन कराना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सिंपली एग्ज़ाम फ़ीस पे करिए। 17 तारीख से आपकी एग्ज़ाम फ़ीस शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको जो अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी है और एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ जून में ही है। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा इस बार। हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाई को लेके कई सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे करिए, जिस रेट में आप रह गए हैं, तो सिंपली अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे करिए और अपना जून में अपना एग्ज़ाम दीजिए। इस बार तैयारी और अच्छे से करिएगा। सबमिट योर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ कि अपने एग्ज़ाम फ़ीस को सबमिट करने को लेके। अपनी एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट करने को लेके बनता है यहाँ पर कि आप 17 मार्च से अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे कर सकते हैं। 17 मार्च से लेके 31 मार्च तक आप अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे कर सकते हैं बिना किसी लेट फ़ीस के। इसके बाद यहाँ पे लेट फ़ीस चार्जेस वो अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस महीने जो है 31 मार्च तक अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे करते हैं, जो कि शुरू होगी हमारे पास 17 मार्च से, तो आपको कोई लेट फ़ीस आपको नहीं देनी। नेक्स्ट एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगला एग्ज़ाम हमारा कब होने वाला है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि आपका जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, अब जो हमारा पर एग्ज़ाम होगा, वो यहाँ पे हमारा पर एग्ज़ाम होने वाला है जून में, जिसको लेके एनएस वाले पहले ही यहाँ पे नोटिफिकेशन डाल चुके हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है वो हमारा पर जून में है। तो जून एग्ज़ाम की तैयारी अपना अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिजल्ट के बाद में आपको क्या करना है, कैसे क्या प्रोसेस बनता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो है आपको फ्री एजुकेशन देता है, आपसे किसी तरह का कोई पैसा आपसे नहीं लेता। यहाँ पर जो भी आपको न्यूज़ दी जाती है वो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, तो यहाँ पर आपको जो है कोई घाटा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, एनएस को लेकर हर अपडेट के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको एनएस से जुड़े हर खबर आपको समय समय पर आपको मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पे जो भी खबर है आपको मिलेगी सच्ची, ऑथेंटिक खबर आपको मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी। आपसे किसी तरह का पैसे की कोई डिमांड नहीं करते, आपसे किसी तरह का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से करिए, अपना अच्छा रिजल्ट अच्छा लेकर आइए और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाइए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।